वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं क्या होता है। देखते हैं रूल क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है हैज़ या फिर हैव, हैज़ या हैव। ठीक है, अगर इंट्रागेटिव वर्ड दिया होगा सेंटेंस में तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रागेटिव वर्ड लिखेंगे। ठीक है, और अगर इंट्रागेटिव वर्ड सेंटेंस में नहीं दिया होगा, हैज़ हैव दिया होगा, तो हम हैज़ हैव लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हैज़ हैव। ठीक है, अगर आपको इंट्रागेटिव वर्ड दिया होगा तो इंट्रागेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर हैज़ हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर इंट्रागेटिव वर्ड नहीं दिया है तो ये रूल लगाएंगे, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगाएंगे। उसके बाद अब देखिए हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल देखिए क्या होगा। तो जब हम किसी सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो जो देखिए यहाँ पर हैज़ हैव पहले दिया है तो इसलिए हम पैसिव वॉइस में भी हैज़ हैव पहले लिख लेंगे, हैज़ या फिर हैव। अब यहाँ देखिए हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट ना लिख करके क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर। यहाँ पर हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का है वो हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट लगा है तो यहाँ पर भी नॉट लिख देंगे, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस, अब देखिए जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमको इंट्रागेटिव वर्ड यहाँ पर दिया होता तो हम इंट्रागेटिव वर्ड लिखते, फिर उसके बाद हैज़ हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते। लेकिन हमको इंट्रागेटिव वर्ड नहीं दिया है, अगर अगर हमको इंट्रागेटिव वर्ड नहीं दिया है तो हम इस प्रोसेस से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लेना। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि अगर कहाँ पर हैज़ हैव लगाएंगे और अगर इंट्रागेटिव वर्ड दिया है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट आता है उसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार चेंज करेंगे पैसिव वॉइस बनाने में। जैसे हमें आई दिया है, ठीक है, आई सब्जेक्ट दिया है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, मी में। यानी जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट जो हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे सब्जेक्ट को, वहाँ पर हम आई को मी कर देंगे। ठीक है, अगर वी दिया है तो वी को किस में चेंज करेंगे, अस में। ठीक है, और यू को किस में चेंज करेंगे, यू को यू ही रहने देंगे। ठीक है, शी को किस में चेंज करेंगे, हर में। ही को हिम में चेंज करते हैं। ठीक है, ही को हिम में चेंज करते हैं। इट को इट का इट ही रहता है। ठीक है, और दे को किस में चेंज करते हैं,
देम में। तो देखिए ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिसका चेंज ये होता है, ठीक है। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, शी को हर में, ही को हिम में, इट को इट में और दे को देम में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये तब हम चेंज करेंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इनका चेंज होता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। हैज़ ही नॉट रिटन दिस लेटर, क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही नॉट रिटन दिस लेटर। अब देखिए हैज़ लगा हुआ है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सब्जेक्ट है ही, उसके बाद नॉट, ठीक है, नॉट दिया है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और ऑब्जेक्ट क्या दिया है, दिस लेटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हमको बनाना है देखिए पैसिव वॉइस। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे। तो हमारे पास देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड शुरुआत में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हैज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमको हैज़ दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे, ठीक। हैज़ किस लिए लिखा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, दिस लेटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हैज़ है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हैज़ क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। ही के लिए हैज़ आता है तो यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर हम हैज़ किस लिए लगाएंगे, दिस लेटर के लिए हैज़ लगाएंगे, ठीक है। यानी कि पैसिव वॉइस में हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव चुनेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस लेटर। दिस लेटर के लिए हमने क्या लगाया, हैज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, यहाँ पर दिस लेटर लिख लेंगे, दिस लेटर, ठीक है। उसके बाद जो नॉट लगा है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बाद में नॉट लगा देंगे, दिस लेटर के बाद नॉट लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, ठीक है, बीन लगा देंगे। फिर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है यानी कि रिटन, रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम रिटन लिख लेंगे, रिटन। फिर बाई लगा है तो बाई लगा देंगे, बाई। फिर देखिए जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही दिया है, तो ही को हम किस में चेंज करते हैं, तो हमने बताया था अभी, ही को हम हिम में चेंज करते हैं। यहाँ पर हम हिम लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हैज़ दिस लेटर नॉट बीन रिटन बाय हिम, ये सेंटेंस है आपका, ठीक है। यहाँ पर हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा था, लेकिन हमने यहाँ पर हैज़ किसके अकॉर्डिंग लगाया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया है हैज़, ठीक है। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हैज़ है। नेक्स्ट देखिए, हैज़ शी नॉट कुक्ड द फूड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हैज़ सी नॉट कुक्ड द फूड, सेंटेंस क्या है, हैज़ सी नॉट कुक्ड द फूड। तो देखिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो हमको यहाँ पर रूल दिया हुआ है, ठीक है। रूल क्या है, ये दिया हुआ है पैसिव वॉइस बनाने का। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। अब द फूड के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़, तो यहाँ पर हम हैज़ लिख लेंगे। और हमको ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द फूड, तो यहाँ पर द फूड लिख लेंगे, द फूड। उसके बाद नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। फिर बीन, तो यहाँ पर बीन लिख देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर कुक्ड,
ठीक है, कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर उसके बाद बाई लगा है तो बाई लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, शी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो सी को हम किस में चेंज करेंगे, तो सी को चेंज करते हैं हर में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हर, क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ द फूड नॉट बीन कुक्ड बाई हर। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट, हैव ही डन हिज वर्क। क्वेश्चन मार्क, हैव ही डन हिज वर्क। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। अब हिज वर्क के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़। तो यहाँ पर हैज़ लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सॉरी हैव नहीं होगा क्योंकि ही दिया है ना, तो ही के साथ क्या लिखेंगे हम, हैज़ लिखेंगे। हैज़ ही डन हिज वर्क, हैज़ होगा। तो यहाँ पर जो है, अब देखिए हमको ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हिज वर्क। ठीक है, हिज वर्क के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, तो हिज वर्क लिख लेंगे। फिर नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हैज़ ही नॉट, नॉट आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हैज़ हिज वर्क। ठीक है, हिज वर्क हमारा जो ऑब्जेक्ट था हमने पहले वो लिख लिया। फिर उसके बाद नॉट, नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे। फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो डन, डन क्या दी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो डन लिख लेंगे। फिर उसके बाद बाई दिया है तो बाई लिख लेंगे। फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को हम किस में चेंज करेंगे, हिम में, तो यहाँ पर हम हिम लिख लेंगे। बस हो गया, हैज़ ही हिज वर्क नॉट बीन डन बाई हिम। नेक्स्ट देखिए, हैव दे नॉट लर्नड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे, हैव दे नॉट लर्नड इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर जो लर्नड इंग्लिश है यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमको दिया है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम हैज़ लिख लेंगे, हैज़। फिर जो ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट है लर्नड इंग्लिश, तो लर्नड इंग्लिश लिख लेंगे। फिर क्या दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लर्नड इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे। फिर बीन दिया है तो बीन लिख देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, लर्नड, तो यहाँ पर लर्नड लिख देंगे। फिर बाई दिया है तो बाई लिख देंगे। फिर क्या दिया है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे को हम किस में चेंज करते हैं, देम में, तो यहाँ पर हम देम लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ लर्नड इंग्लिश नॉट बीन, सॉरी देखिए यहाँ पर लर्न नहीं होगा, हैज़ इंग्लिश होगा। ठीक है, हैज़ इंग्लिश नॉट बीन लर्नड बाई देम। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश लिखा, हैज़ इंग्लिश नॉट बीन लर्नड बाई देम। नेक्स्ट देखिए, हैज़ शी नॉट बॉट एप्पल्स। ठीक है, हैज़ शी नॉट बॉट एप्पल्स। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे,
तो यहाँ पर हम एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स के साथ हम क्या लिखेंगे, हैव। एप्पल्स क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, हैव। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स, तो एप्पल्स लिख लेंगे, हैव एप्पल्स। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। फिर बीन, तो यहाँ पर बीन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट, तो बॉट लिख देंगे। फिर बाय दिया है तो बाय लिख देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी को किस में चेंज करते हैं, हर में, तो यहाँ पर हम हर लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैव एप्पल्स नॉट बीन बॉट बाई हर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।